two forces F1 vector and F2 vector are acting on a body. One force has magnitude thrice that of the other, and resultant of two forces is equal to the force of larger magnitude. The angle between F1 vector and F2 vector is. आसान भाषा में बात करें तो ऐसा है कि यहाँ पे दो फोर्स आपको कंसीडर कर लेने हैं, F1 एंड F2। दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, और जब एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट आएगा, और वो जो रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपका इसमें जो बड़ा है इन मैग्नीट्यूड उसके ही बराबर है। और जो बड़ा है वो कितना बड़ा है बताया इन्होंने कि दो में से कोई एक जो फोर्स है वो थ्राइस है कंपेयर टू अदर। बताना क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस। आई होप क्वेश्चन आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। तो लिखना शुरू करिए जो जो गिवन है F1 और F2। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं है। अगर आप F1 F मान रहे हो तो दूसरा वाला जो होगा वो 3F होगा, रीजन बीइंग गिवन है थ्राइस द मैग्नीट्यूड कंपेयर टू अदर। और अब जब ये F1 और F2 दोनों एक ही बॉडी पे लगेंगे, कोई पर्टिकुलर एंगल होगा थीटा का, उस एंगल पे जब लगेंगे तो रिजल्टेंट आएगा R। और ये कहा है इन्होंने कि रिजल्टेंट इन दो में जो बड़ा है उसके ही बराबर है 3F। ठीक, तो बताना क्या है यहाँ पे कि थीटा कितना होगा। क्वेश्चन अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, तो फॉर्मूला भी समझ में आया होगा कि लगाना क्या है, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर देन प्लस B स्क्वायर देन प्लस 2AB कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, R स्क्वायर इक्वल टू, R की तो वैल्यू दी हुई है ना, क्या दी हुई है 3F स्क्वायर ऑफ दैट, A की वैल्यू F स्क्वायर ऑफ दैट, देन B की वैल्यू 3F स्क्वायर ऑफ दैट, देन 2A एंड B 3F एंड F, देन कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो 3F स्क्वायर है तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इस F स्क्वायर को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो माइनस F स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 ये हो जाएगा 6, और F ये हो जाएगा F स्क्वायर कॉस थीटा। और अब यहाँ पे F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1/6। तो यहाँ पर थीटा कहा जा सकता है विल बी कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 6, नो -6। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन करें गिवन जो है कॉस इनवर्स 1/n उससे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो समझ जाएंगे कि n कितना होगा। n की वैल्यू यहाँ से -6 आएगी, लेकिन n नहीं पूछा इन्होंने, n का मैग्नीट्यूड पूछा है। सो आंसर -6 नहीं होगा, आंसर होगा 6।